6 अक्टूबर 2016 सुबह 10 बजे सपना राज वैली नाम की एक सोसाइटी के एक फ्लैट की बेल बजती है। फ्लैट की बेल और किसी ने नहीं बल्कि फ्लैट में काम करने वाली एक मेड ने बजाई। बेल बजने के बाद अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर से 3-4 बार बेल बजाई गई और आवाज भी लगाई गई, लेकिन दरवाजा बंद था। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अंदर से कोई रेस्पॉन्स न आने के कारण उस मेड को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उस मेड ने वहां के सिक्योरिटी गार्ड को फ्लैट के बारे में बताया। सिक्योरिटी गार्ड और सोसाइटी के लोग मिलकर उस फ्लैट के बाहर जाते हैं और जब उस फ्लैट का दरवाजा खोलते हैं तो सबकी चीख निकल जाती है। वो लोग देखते हैं कि अंदर एक महिला बेड पर लेटी हुई है। उस महिला के दोनों हाथ बेड से बंधे हुए थे। उस महिला की कमर से नीचे के सारे कपड़े उतरे हुए थे। सोसाइटी के लोग बिना किसी देरी के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस के आते ही उस महिला की नब्ज चेक की जाती है तो पाया जाता है कि उस महिला की मौत हो चुकी है और वो महिला और कोई नहीं बल्कि इंडिया की मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका गोडे थी। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और उस केस की जांच में लग जाती है, लेकिन बाद में जब ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई और जो हकीकत निकलकर सामने आई उसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्कैरी दुनिया में। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब चलते हैं कहानी की ओर। मोनिका गुडे मुंबई के एक रिटायर्ड जज रमेश गुडे की बेटी थी। पहले तो मोनिका प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर थी, लेकिन बाद में उन्होंने परफ्यूम पर रिसर्च करना चालू कर दिया और कुछ सालों बाद एक कामयाब परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई और अपने परफ्यूम का बिजनेस करने मुंबई से गोवा आ गई। गोवा आने के बाद मोनिका को सबसे पहले रहने के लिए घर की जरूरत थी, तो जून 2016 में मोनिका रेंट पे फ्लैट देखने सपना राज वैली नाम की एक सोसाइटी में जाती है और सोसाइटी का गार्ड राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाने ले जाता है। मोनिका को वो फ्लैट काफी पसंद आता है और मोनिका उस 3 BHK फ्लैट को किराए पर ले लेती है और वहां रहने लगती है। हालांकि मोनिका की शादी हो चुकी थी, मगर आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण 1 साल से मोनिका अकेली ही रह रही थी और अपने परफ्यूम के काम को चला रही थी। अपने इस प्रोफेशन को लेकर मोनिका सोसाइटी में काफी फेमस थी और बड़े बड़े लोगों में मोनिका का उठना बैठना लगा रहता था और करीब 4 महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और तारीख 6 अक्टूबर 2016 को रोजाना की तरह सुबह 10 बजे मोनिका की मेड घर का काम करने आती है। घर आकर फ्लैट की बेल बजाती है, लेकिन मोनिका का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। वो काफी बार फ्लैट की बेल बजाती है और दरवाजा भी जोर जोर से पीटकर आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। उस मेड को कुछ गड़बड़ लगने लगती है तो मेड सोसाइटी के सभी लोगों को बताती है। सभी लोग फ्लैट के बाहर आ जाते हैं और जब गेट खोलकर देखते हैं तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। लोग देखते हैं कि अंदर मोनिका बिना कपड़ों के बेड पर लेटी है और उसके हाथ पैर बेड पे बंधे हुए हैं। सोसाइटी के लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस के आते ही मोनिका की नब्ज देखी जाती है तो पाया जाता है कि मोनिका मर चुकी है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और मोनिका की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस मोनिका के फ्लैट की छानबीन में लग जाती है। हैरत की बात तो ये थी कि पूरे अपार्टमेंट में कहीं से भी फोर्सफुली एंट्री के सबूत नहीं मिलते। पुलिस को मोनिका का पर्स मिलता है, लेकिन पर्स में डेबिट कार्ड के बिल के अलावा कुछ खास नहीं मिलता। अब पुलिस सोचती है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए जिससे शायद कोई सबूत हाथ लग जाए, लेकिन पुलिस को यहाँ भी नाकामी ही हाथ लगती है क्योंकि उस पूरे अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगा हुआ था। पुलिस पूरी सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करती है कि कोई व्यक्ति अपार्टमेंट में आते या फिर जाते देखा हो, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी कोई सबूत नहीं लगा। उसके बाद पुलिस इस केस को चोरी के नजरिए से देखने लगी, लेकिन मोनिका के फ्लैट में ऐसी कोई भी चीज गायब नहीं थी जिससे कि साबित हो सके कि ये मर्डर चोरी के मकसद से किया गया है। अब पुलिस सोचती है कि फ्लैट में कोई भी अंदर नहीं आया, तो जो भी आया और मर्डर किया जरूर मोनिका का जानकार ही होगा। और सबसे पहला शक जाता है मोनिका के पति भरत राम मरुथम पर। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ निकल कर नहीं आता जिससे कि उन पर शक किया जाए। इसके बाद पुलिस इस केस को आपसी रंजिश के मामले से भी देखती है, लेकिन मोनिका का बिहेवियर काफी फ्रेंडली था तो पुलिस इस एंगल को भी नकार देती है। इतने में ये केस मीडिया द्वारा पूरे देश में फैल जाता है और सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये मिस्टीरियस किलर है कौन।
इतने में मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ जाती है, जिसमें बताया गया था कि मोनिका की मौत दम घुटने के कारण ही हुई है। और उसमें यह भी पता चला कि मौत से पहले मोनिका के साथ बलात्कार भी किया गया था। अब पुलिस पूरी तरह से इस केस में अपनी जान झोंकती थी, लेकिन किसी तरह का भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर को याद आता है कि मोनिका के फ्लैट की तलाशी के दौरान उन्हें डेबिट कार्ड के बिल मिले थे, लेकिन उन्हें कहीं पे भी डेबिट कार्ड नहीं मिला था। पुलिस तुरंत उस डेबिट कार्ड के बिल्स को लेकर बैंक में जाती है और उस डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन को खंगालती है। तब पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे इस कार्ड का इस्तेमाल पोरबरम के एक एटीएम में किया गया था, जो कि सपना राज वैली से करीब 5 किलोमीटर की ही दूरी पर था। पुलिस बैंक से उस कार्ड पर नजर बनाए रखने के लिए कहती है और उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज को निकलवाती है। जिसने उस कार्ड से ट्रांजैक्शन की थी उसकी तस्वीर सीसीटीवी में आ जाती है। पुलिस उस फोटो को लेकर सपना राज वैली में आती है। जब सोसाइटी के लोगों ने उस शख्स की फोटो देखी तो सोसाइटी के लोग तुरंत पहचान गए। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार ही था। अब पहली बार पुलिस को इस केस में कोई कामयाबी हाथ लगी थी। अब पुलिस राजकुमार की तलाशी में लग जाती है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि बेंगलोर के किसी एटीएम से उस डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन हुई है। गोवा पुलिस तुरंत हरकत में आती है और बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है। बेंगलोर पुलिस उस एटीएम पर जाकर एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उस सीसीटीवी कैमरे में राजकुमार का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। बेंगलोर पुलिस एटीएम के आसपास के सभी होटल्स, रेस्टोरेंट में जाकर राजकुमार की फोटो दिखाकर पूछताछ करती है और थोड़ी देर बाद एक होटल के रिसेप्शन पर राजकुमार की फोटो को पहचान लिया जाता है और कहता है कि ये शख्स हमारे होटल में ही ठहरा हुआ है, लेकिन अभी वो किसी काम से होटल के बाहर गया है। तभी पुलिस रिसेप्शन पर राजकुमार के आने का इंतजार करती है और थोड़ी देर बाद जैसे ही राजकुमार उस होटल के रिसेप्शन में आता है तो सारे पुलिस वाले मिलकर उसे दबोच लेते हैं और मोनिका की हत्या के 2 दिन बाद राजकुमार अरेस्ट कर लिया जाता है। राजकुमार के पकड़े जाने के बाद उसे गोवा पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब गोवा पुलिस राजकुमार से पूछताछ करती है और कड़ी रिमांड के बाद राजकुमार अपने सारे गुनाह कबूल लेता है। जब पुलिस द्वारा राजकुमार से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तब राजकुमार अपनी सारी कहानी सुनाता है। कहानी आज से लगभग 4 महीने पहले शुरू हुई थी। मोनिका अपने परफ्यूम के बिजनेस को लेकर गोवा शिफ्ट होती है और 7 जून 2016 को मोनिका सपना राज वैली में एक रेंट पर फ्लैट देखने आती है। सोसाइटी मैनेजमेंट वालों के कहने पर राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाने ले जाता है। तभी राजकुमार को पहली ही नजर में मोनिका से प्यार हो जाता है और जब मोनिका उस फ्लैट में रहने आती है तो राजकुमार बहुत खुश होता है और धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, लेकिन राजकुमार का प्यार मोनिका के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अब राजकुमार मोनिका के आसपास जाने और मोनिका से बात करने का बहाना ढूंढता रहता, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड होने के कारण राजकुमार को इतना मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी राजकुमार ने सोचा क्यों ना मैं सोसाइटी की कार साफ करने का काम चालू कर दूं, जिससे मोनिका के फ्लैट पर जाने का भी मौका मिल जाएगा। राजकुमार सोसाइटी मैनेजमेंट वालों से कहता है कि मैं सोसाइटी के लोगों की कार साफ करना चाहता हूं और ये काम मैं फ्री टाइम पे करूंगा, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो सोसाइटी मैनेजमेंट वाले भी उसकी बात को मान जाते हैं। सबसे पहले राजकुमार मोनिका के फ्लैट पर जाकर मोनिका को बताता है कि अब से मैं रोज सोसाइटी की कार साफ करूंगा। तो मोनिका भी कार साफ करने के लिए राजकुमार को हाँ कर देती है। अब रोज राजकुमार कार की चाबी लेने और देने के लिए मोनिका के फ्लैट में जाने लगा और इसी बहाने मोनिका से बातचीत भी करने लगा। लेकिन एक दिन अपने इस काम के चक्कर में राजकुमार अपनी नौकरी गंवा देता है। दरअसल हुआ यूं कि मोनिका की कार में से मोनिका का छाता चोरी हो जाता है। मोनिका राजकुमार से छाते के बारे में पूछती है, लेकिन राजकुमार साफ इनकार कर देता है। तभी मोनिका सोसाइटी मैनेजमेंट वालों से शिकायत करती है कि ऐसे ही सामान चोरी होने लगा तो सोसाइटी की बहुत बदनामी होगी। सोसाइटी मैनेजमेंट वाले भी इस बात को सीरियस लेते हैं और पता करते हैं कि मोनिका के अलावा उसकी कार को कौन खोलता है। तो पता चलता है कि मोनिका के अलावा सिर्फ राजकुमार ही था जो मोनिका की कार खोलता है। सभी का शक राजकुमार पर जाता है और जब गार्ड रूम की तलाशी ली जाती है तो वहां से मोनिका का छाता बरामद हो जाता है। इस सोसाइटी से पहले भी काफी सामान गायब हुए थे
लेकिन छाता मिलने के बाद सारा शक राजकुमार पर जाता है और 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया जाता है। राजकुमार मोनिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन मोनिका ने ही राजकुमार को नौकरी से निकलवा दिया था। इस कारण राजकुमार के मन में मोनिका के प्रति जहर बढ़ चुका था। उसके बाद राजकुमार कहीं और मजदूरी का काम करने लगता है। इसी बीच राजकुमार मोनिका से 2-3 बार मिलता भी है और राजकुमार मोनिका से शिकायत वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन मोनिका उसकी बात नहीं मानती। अब राजकुमार मजदूरी का काम छोड़कर किसी और काम की तलाशी में चेन्नई चला जाता है। चेन्नई से फिर मुंबई जाता है और मुंबई से पुणे जाता है, लेकिन राजकुमार को कोई भी ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। राजकुमार के मन में मोनिका के प्रति जहर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, तो राजकुमार पुणे से गोवा वापस आ जाता है। लेकिन इस बार राजकुमार नौकरी के लिए गोवा नहीं आया था, बल्कि इस बार उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 3 अक्टूबर 2016 को दोपहर 3 बजे राजकुमार सपना राज वैली के मेन गेट से अंदर आता है और खुशकिस्मती से राजकुमार को अंदर आते किसी ने भी नहीं देखा था। अब राजकुमार मोनिका के फ्लैट के नीचे आ जाता है, मगर वो देखता है कि मोनिका की कार वहां पार्क नहीं थी, तो राजकुमार समझ जाता है कि मोनिका घर पर नहीं है। राजकुमार वहीं खड़ा होकर मोनिका का इंतजार करने लगा, लेकिन राजकुमार को डर भी था कि कहीं उसे कोई देख ना ले, तो राजकुमार चोरी छुपे उस अपार्टमेंट की छत पर जाकर छुप जाता है। आमतौर पर उस छत पर कोई भी आता जाता नहीं था। राजकुमार वहां छुपकर मोनिका का इंतजार करने लगा और दोपहर से रात हो गई, लेकिन मोनिका का कोई अता पता नहीं था और 3 अक्टूबर पूरा निकल जाता है। अगले दिन 4 अक्टूबर को मोनिका नहीं आती। राजकुमार बार बार छत से नीचे देखता रहता था, लेकिन 2 दिन तक मोनिका का कुछ अता पता नहीं था। इसी बीच राजकुमार छत पे भूखा और प्यासा छुपा हुआ था। राजकुमार के पास ना तो खाने के लिए कोई चीज थी, ना पीने के लिए पानी था। राजकुमार ने वहां से जाने के लिए कई बार सोचा, लेकिन वो वहां से नहीं गया। अब आता है 5 अक्टूबर 2016। दोपहर के करीब 3 बजे राजकुमार छत से नीचे देखता है तो उसे मोनिका की कार पार्किंग में दिख जाती है। इसका मतलब मोनिका फ्लैट में आ चुकी थी। अब राजकुमार रात होने का इंतजार करने लगा और रात होते ही राजकुमार मोनिका के फ्लैट का दरवाजा बजाता है और मोनिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो राजकुमार मोनिका को धक्का देकर घर में घुस जाता है और गेट अंदर से बंद कर लेता है। राजकुमार जेब से चाकू निकालता है और मोनिका को कहता है, शोर मत मचाओ वरना चाकू मार दूंगा। मोनिका डर के चुपचाप बैठ जाती है। राजकुमार चाकू के दम पर मोनिका को बेड पर लेटाता है और मोनिका के दोनों हाथ पैर बेड से भांग देता है। अब सबसे पहले राजकुमार मोनिका के पर्स में से सारे पैसे और डेबिट कार्ड निकाल लेता है और चाकू के दम पर मोनिका से डेबिट कार्ड के पिन को ले लेता है। उसके बाद मोनिका के मुंह में कपड़ा ठूस देता है, जिससे मोनिका शोर ना कर सके। अब हाथ पैर बांधने और मुंह पे कपड़ा ठूसने के बाद जब उसे तसल्ली हो जाती है कि मोनिका अब कुछ नहीं कर सकती, तो वो बड़े आराम से वहां से उठता है और किचन में जाता है। किचन में पड़े अंडों को गैस पर बॉईल करता है और बड़ी आराम से उन अंडों को खाता है। फिर पानी पीता है। उसके बाद फ्रिज से आइसक्रीम निकालता है, उसे खाता है। फिर केक और चॉकलेट्स खाता है। राजकुमार सभी काम बड़े आराम से कर रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मोनिका के अलावा उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। राजकुमार 2 दिन से भूखा प्यासा छत पर ही छुपा हुआ था और जब राजकुमार की भूख प्यास मिट जाती है तब राजकुमार मोनिका के पास आता है और मोनिका का फोन उठाता है। उस फोन में स्क्रीन लॉक लगा हुआ था। राजकुमार चाकू के दम पर मोनिका से स्क्रीन लॉक खुलवाता है। उसके बाद उस फोन में मोनिका को 3 पॉर्न वीडियोस दिखाता है। अब मोनिका बेसुध हालत में हो चुकी थी और उसे पता था कि राजकुमार उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोल देता है और कमर से नीचे के सारे कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद अब राजकुमार उस काम को अंजाम देता है जिसे बताने में भी शर्म आती है। राजकुमार मोनिका का बलात्कार करने लगता है और तब तक करता रहता है जब तक उसका मन ना बढ़ जाए। जब राजकुमार का मन इस काम से पूरी तरह भर जाता है तब राजकुमार को पहली बार डर लगता है, क्योंकि उसे पता था कि मोनिका उसे अच्छे से जानती है। अगर उसने पुलिस को यह बात बता दी तो वो पकड़ा जाएगा। अब राजकुमार उसी बेड पे पड़ा हुआ एक तकिया उठाता है
और तकिया उठाकर मोनिका का मुंह दबाने लगता है और मोनिका का मुंह तब तक दबाता है जब तक मोनिका की मौत न हो जाए। उसके बाद राजकुमार उठता है और मोनिका के बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाकर अपनी शेविंग करता है और बड़े आराम से बाथरूम में नहाकर सुबह 3 बजे अंधेरे में वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद सुबह 6 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वो बेंगलोर चले जाता है, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। राजकुमार की यह कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने रेप और मर्डर को अंजाम दिया था। गोवा पुलिस राजकुमार के खिलाफ सारे एविडेंस को इकट्ठा करके 6 जनवरी 2017 को कोर्ट में 228 पेज की चार्जशीट दाखिल करती है। फिलहाल तो ये केस लोअर कोर्ट में ही चल रहा है और अभी इस केस का फैसला आना बाकी है। दोस्तों, ये थी मोनिका गुड्डे की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।